जय माता दी। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग नैनीताल का सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। हम टीचर्स के पास तो केवल यही छुट्टियां ही होती हैं, तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ में सारा नैनीताल में घुमा दूँ। तो मैंने कोशिश करी है कि एक एक चीज़ आपको दिखाऊं, और मैंने स्टार्टिंग से लेके घर से निकलने से लेके और पूरा नैनीताल पहुंचने तक का एक वीडियो ब्लॉग बनाया है। फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सभी मेरे ब्लॉग्स को प्यार दें। अगर इसी तरीके से अगर आप मेरे ब्लॉग्स पर प्यार देंगे जिस तरीके से और वीडियोस पर आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा नैनीताल का व्यूज़ भी आपको दिखाऊं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ घूमने के लिए है और क्या नहीं है। और हमने जब देखा है तो हम देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद हमने जीवनी मंडी पर खाटू श्याम जी के दर्शन किए थे। उसके बाद हम अपनी कार लेकर निकल पड़े हैं। ड्राइव कर हमने खुद से ही अपनी गाड़ी ड्राइव की थी, यानी कि हस्बैंड ने मेरे ने ड्राइव की है। साथ में हमारी एक और फैमिली है, एक भैया भाभी हैं हमारे साथ में। तो हम टोटल 4 मेंबर हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, एक उनका है और एक हमारा बच्चा है। तो इस तरीके से हम टोटल 6 लोग अपना निकल गए हैं। तो सबसे पहले हम ये यमुना जी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ये हमारा आगरा का यमुना जी का जो ब्रिज है, हम उस पर से होकर निकल रहे हैं। उसके बाद में हम लोग ब्रिज क्रॉस करने के बाद में हम लोग टूंडला होते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम टूंडला पहुंचेंगे। टूंडला के बाद में, क्योंकि हमने जो रोड पकड़ा था, जिस रोड से हम लोग गए, रूट से हम जो गए थे वो टूंडला और कासगंज, और ये कासगंज हावड़ जो हमारा होता है, हम उधर होके हुए बरेली और हल्द्वानी होते हुए ये हमारा रूट रहा है। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो देखिए, बहुत सुंदर सा यहाँ पे बादलों का नज़ारा भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये टूंडला का जो हाईवे है हम उस पर जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे से जाने से क्या होता है कि हमारा गाड़ी भी स्पीड सही रहती है। क्योंकि बार बार में अगर ट्रैफिक में निकलेंगे तो बार बार में गाड़ी को रोकना पड़ता है, तो उससे क्या है, टाइम की काफ़ी सारी वेस्टेज होती है। तो हम ये टूंडला क्रॉस करते हुए जा रहे हैं धीरे करके। जैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखाने की कोशिश करी, अगर पूरा बनाती तो काफ़ी लॉन्ग वीडियोस हो जाती, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखा दूँ। तो जैसे ही हमने टूंडला क्रॉस किया, टूंडला क्रॉस करने के बाद में हमने कासगंज में जाके हम कासगंज पहुंच गए थे। यानी कि कासगंज की स्टार्टिंग है, हम प्रॉपर अभी कासगंज में चल नहीं रहे, कासगंज की स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर अभी हमारा कासगंज पड़ेगा, जहाँ से मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। तो फिर उसके बीच में हमारा देखिए ये सुंदर सा व्यूज़ आया, जिसमें हरियाली थी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। तो सोचा क्यों ना मैं भी आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि रास्ते में जो हमारे ग्रीन पेड़ होते हैं कितने सुंदर से लगते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा ये व्यूज़ हमारा दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से हमारा पूरा सफ़र काफ़ी अच्छा एंजॉय से हम लोग गए। हम जगह जगह पर रुक कर भी गए, हमने पूरा चीज़ों को देखा, मज़े किए कब, और अच्छे से एंजॉय करते हुए ही हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारा सारा रूट रहेगा, पूरा हम देखते हुए जाएंगे। तो पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, हम लोग एक मुस्लिम कासगंज में एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा कासगंज आ गया। कासगंज के बाद में हम लोग यहाँ से थोड़ी देर हम कासगंज को ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है कासगंज का और सौरों का, ये सब पूरा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा कासगंज है। कासगंज भी काफ़ी अच्छा बड़ा सिटी है, छोटा मोटा नहीं है। कासगंज को निकलने के बाद में हम लोगों को थोड़ी बहुत छोटी मोटी भूख भी जैसे लगाती है। मॉर्निंग का टाइम भी था, कोई 10 बज गए थे हम लोगों को कासगंज क्रॉस करने में। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर वहाँ पे कुछ रुके खाएंगे। तो फिर हमने कोई एक अच्छी सी जगह देखी, क्योंकि जैसे बाहर होता है ना, बाहर हम लोग घूमने निकलते हैं तो कहीं ऐसे बैठ के नहीं मज़ा आता खाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं ऐसी जगह पे देखेंगे जहाँ पे पेड़ की छाँव होगी, क्योंकि ऐसी जगह पे कुछ खाने पीने में मज़ा भी बहुत आता है। तो हमने ये थोड़ी देर के लिए गाड़ी यहाँ पर रोकी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको भी भूख लगी थी। तो सोचा क्यों ना गाड़ी के पास ही खड़े होके हम लोग कुछ ना कुछ खा लें। तो देखिए, ये मेरा नन्नू है और बच्चा है। ये छोटा था, इसको भूख लगी थी, बहुत देर से खाना खाना बोल रहा था, अप्पा अप्पा करके बोलता है।
हमने यहाँ पर खाना खाया। खाना फिनिश करने के बाद में और थोड़ी देर हमने यहाँ पर रेस्ट भी किया, 10 से 15 मिनट के लमसम हम लोग यहाँ पर रुके थे। और उसके बाद में हमने फिर अपना रूटीन फॉलो अप किया, जिससे कि हम लोग टाइम से जल्दी पहुँच जाएँ। तो हमने फिर कासगंज को क्रॉस करके फिर हमने अपना रायबरेली के लिए निकलना स्टार्ट किया। देखिए, हम यहाँ से हाईवे होकर ही जा रहे हैं। ये हमारी सोरो की गंगा जी हैं, जो कासगंज के बाद सोरो पड़ता है, जहाँ पर लोग बाग गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं। तो ये हमारा जो ब्रिज है वो सोरो की गंगा जी के ऊपर होकर क्रॉस कर रहा है। तो गंगा जी अब दिखाई तो आपको दी होंगी। तो ये हमारा सोरो था। सोरो की गंगा जी में काफ़ी लोग स्नान करने आते हैं, काफ़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से क्रॉस करने के बाद में ये देखिए थोड़ी छोटी मोटी जगह हमारी पड़ती रहती हैं, तो मैंने उनको भी कवर कर लिया है। फिर हमने अपना रूटीन ऐसे ही फॉलो किया। उसके बाद हम रायबरेली, ऑलमोस्ट हम रायबरेली में एंट्री कर चुके थे। तो ये हमारा रायबरेली का सीन हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हम प्रॉपर तो रायबरेली में भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम रायबरेली में एंट्री कर चुके थे। उसके बाद में लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी मतलब हरियाली थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और हम ये रायबरेली में एंट्री कर चुके हैं। ये रायबरेली का कोई इंटरनेशनल कॉलेज है, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। मैंने नाम लेने की कोशिश भी करी थी, तो पर जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना ही उसको कवर किया है। तो बताते हैं कि रायबरेली का काफ़ी अच्छा बड़ा कॉलेज है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा भी है, इंटर कॉलेज है ये। तो हमने इंटर कॉलेज, ये देखो ये दूसरा स्कूल है रायबरेली का, आशा स्कूल करके इसका नाम था। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, देखने में भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये रायबरेली का जो है आर्मी एरिया बोलता है ना, आर्मी एरिया, वो वाला एरिया था। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा व्यूज़ था। ये आर्मी एरिया तो वैसे भी काफ़ी अच्छे उसमें रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के लोगों को तो पहले से ही साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। तो आर्मी के क्वार्टर्स वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम रायबरेली छावनी परिषद में हम एंट्री कर रहे थे। तो हम रायबरेली छावनी परिषद में एंट्री कर चुके हैं। तो ये देखिए रायबरेली में तो वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने लायक, जो कि कोई भी होगा तो रायबरेली का फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि रायबरेली में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें दिखाई दी हमें। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर जंगल झाड़ियाँ भी थी, बहुत सुंदर सा ये नज़ारा था। ये काफ़ी बड़ा जंगल था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये रायबरेली का जंगल भी दिखा दिया जाए। तो इस तरीके से हमने रायबरेली में पूरा अपना किया। रायबरेली में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी घूमने के लिए। तो हमने सारी चीज़ें छोटी छोटी जो जो मैं ऑन रोड हमें दिखाई दी, वो मैंने इसमें आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। तो हम रायबरेली को क्रॉस कर चुके हैं। देखिए हम ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चा है और ये मेरे हस्बैंड और भैया। फिर रायबरेली के बाद में हमें थोड़ी सी थकान महसूस हुई, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ठंडा यहाँ पे बैठ के अपना आराम से पी पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। तो ये देखिए भाभी यहाँ बैठी हुई थी चेयर पर, और ये काफ़ी सुंदर सा मतलब ढाबा था एक तरीके से, जय बजरंग करके कुछ इस ढाबे का नाम था। हाँ आई थिंक जय बजरंग ढाबा ही था ये। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा इसका व्यू था इस ढाबे का। पूरे ढाबे पे ज़मीन पर छोटी छोटी गिट्टियाँ बनी हुई थी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लिए। और रायबरेली निकलते ही ये बहुत सुंदर सुंदर से हमें पूरे रास्ते पर जंगल ही जंगल मिले। हर तरीक़ा के यहाँ पर पेड़ थे, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें यहाँ पर मिली थी वो थे हमें आम के पेड़। आम के पेड़ तो आम के जंगल कह लो, आम के पेड़ इतने सारे आम यहाँ पर लगे हुए थे कि ऐसा लग रहा था तोड़ तोड़ के अभी खाने बैठ जाओ। तो यहाँ पे पूरे रास्ते पर हमें यही इसी तरीके के जंगल और आम के पेड़ मिले थे। तो ये काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो ये हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, और हम इस तरीके से धीरे धीरे करके हल्द्वानी के लिए हम निकल पड़े थे, क्योंकि रायबरेली की बात तो हमें हल्द्वानी ही जाना था। तो हम ये हल्द्वानी के लिए यहाँ से निकल पड़े। साथ में यहाँ पर ना काफ़ी जैसे कहते हैं ना, आम के पेड़ के साथ में कटहल के पेड़ भी खूब सारे थे। कटहल थी, बहुत बड़ी बड़ी कटहल भी पेड़ों पर इतने अच्छे से गुच्छे में लगी हुई थी, देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको। तो ये हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया था। और हाँ एक चीज़, यहाँ पे खजूर के पेड़ भी हमें बहुत सारे देखने को मिले। शायद अगर मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा तो आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो हम ये हल्द्वानी के लिए निकल गए थे। देखिए हम यहाँ पे ओवर चलते ही जा रहे हैं। सोचा था कि आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। तो
आई होप आपको सारी चीज़ देखने को मिल भी रही होंगी कि हमारा पूरा रूटीन। और ये हम हल्द्वानी के, देखिए अभी हम हल्द्वानी पहुंचते ही हम लोगों को थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिल गया। देखिए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे बैक में, पहाड़ और बादल कितने प्यारे से लग रहे थे। हम अभी प्रॉपर हल्द्वानी में घुस एंट्री ही की है और ये देखो कितना सुंदर सुंदर सा यहाँ पे नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे पहाड़ों का व्यू इतना सुंदर था कि देखने बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक भैया रहते हैं हल्द्वानी में, तो हम उनसे मिलने के लिए पहुँचे, जो कि मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके हमें बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग उनके घर पर गए, हम 1 घंटा उनके यहाँ पे रुके थे। और देखिए बाबू को उनके बच्चे की साइकिल इतनी पसंद आई कि वो उसकी साइकिल को ही चलाने लग गया, और उस बेबी को नहीं दे रहा था, खुद ही चलाना है उसकी साइकिल को। ये भाई का बच्चा था। वहाँ पे हमने एंजॉय किया 1 घंटे, खूब सारा एंजॉय करके नाश्ता पानी किया हमने भाई के यहाँ पे। और हम वहाँ से भी, हल्द्वानी से भी अपना नैनीताल के लिए निकल लिए थे। आई थिंक नैनीताल की जो दूरी थी हल्द्वानी से 32-35 किलोमीटर की समथिंग थी। तो देखिए ये नैनीताल के लिए हम निकल गए हैं। और ये यहाँ का देखिए नैनीताल का व्यू कितना प्यारा है। यहाँ आके तो हमें ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही थी जैसे हम वाकई में किसी, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं इस व्यू का हम लोग। बहुत सुंदर सा नज़ारा है ये वाला। तो देखिए हम लोग नैनीताल के लिए निकल रहे हैं। और गाड़ी भी मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम हिल्स पर ड्राइविंग मेरे हस्बैंड ने की। तो थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो हमारे ड्राइव कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत करके और हम लोगों ने कहा नहीं करते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं। तो देखिए ये फ्रंट से ये हमारा पूरा हिल्स का हम आ गए, हम अपना हिल्स पे अब हम चढ़ाई कर रहे हैं नैनीताल के लिए। तो देखिए चारों तरफ से वादियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। देखो इतना सुंदर सुंदर व्यू था नैनीताल का कि मज़े ही आ गए देखने में। ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बैठ के अपना इंजॉय करो, लेकिन नहीं, रास्ते में ही अगर हम बैठ जाते तो हमें नैनीताल पहुंचने में काफ़ी देरी हो जाती। इसलिए हम कंटिन्यू अपना चलते ही रहे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना, जैसे कि जो लोग बाई बस या बाई ट्रेन आते हैं तो वो लोग यहाँ पे अपना टैक्सी और कैब वगैरह भी बुक करके नैनीताल तक पहुँच चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नैनीताल के सारे पहाड़, ये देखिए ये साइड वाला पहाड़ है जिस साइड से हम लोग चल रहे थे, तो ये पहाड़ पूरा जंगल था। यहाँ पर कैक्टस के भी काफ़ी पेड़ पौधे थे और काफ़ी सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर पेड़ थे यहाँ पे कि हम लोग शायद ही कभी, मतलब नॉर्मल हमने देखे हों। तो ये नज़ारा काफ़ी सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। उसके बाद में ये देखिए हम लोग चलते ही जा रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट नैनीताल में एंट्री कर ही चुके थे। थोड़ा सा ये हमारा दूर रह गया था, लेकिन ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि बस ऐसा लग रहा था इसकी वीडियो बनाती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर ही करती रहूं। तो मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीज़ें ही आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। तो ये देखिए हम लोग बस ऑलमोस्ट, देखिए कितना सा प्यारा। और ये देखो ये नैनीताल में हम लोग एंट्री कर गए हैं। तो ये नैनीताल का जो एंट्री के बाद में देखो घर कितने सुंदर सुंदर है, पहाड़ों पर इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं, ऐसा लगता है यार यहीं पे आके बस जाओ, यहाँ से कहीं जाने का ही मन नहीं करे। इतना सुंदर सा यहाँ का नज़ारा उत्तराखंड का। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी से ठंड सी महसूस होने लगी। देखिए कितना सुंदर सा व्यू था। तो इस तरीके से हम लोग नैनीताल ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और यहाँ पे ना फॉग बहुत सुंदर था, यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है फॉग, क्योंकि फॉग की ना आ नहीं रहा था वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फॉग भी बहुत अच्छा था, एकदम कोहरा, एकदम ठंडा वाला, एकदम अंधेरा सा पहाड़ों पे छाया जा रहा था बार बार में। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था वो वाला। और देखिए यहाँ पे पहाड़ों पे बादलों का नज़ारा तो गजब का, ये देखने लायक नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बादल और मतलब हिल्स दोनों पहाड़ों में ना आपस में कितना अटूट संबंध है। इतना गजब का नज़ारा देखने लायक होता है यहाँ वाला, क्योंकि वादियाँ ही इतनी सुंदर है, नेचर इतना हमारा इंडिया का इतना अच्छा है, क्या ही बोले। तो मतलब कोई वर्ड नहीं होता यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बस मन में ऐसी बस जाती हैं कि ऐसा लगता है कि या तो यहाँ हम लोग बस जाएं या ये हमारे साथ हमारी तरफ चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ की सुंदरता हर जगह ही अच्छी लगती है। तो जैसे कि यहाँ की सुंदरता यहीं अच्छी लगेगी, ये हमारे यहाँ नहीं आ सकती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ की सुंदरता यहाँ नहीं आ सकती है।
तो बस इसी तरीके से हमने अपना नैनीताल तक का सफ़र कंप्लीट किया है। और यहाँ की एक चीज़ और, यहाँ पे ना जो रोड है ना वो इतना छोटा है ना, सकड़ा है, इतना सकड़ा है कि ऐसा लगता था कि हम कहीं ठुक ना जाए। और काफ़ी गोल गोल घूम घूम के, मतलब कभी इधर से क्रॉस कभी उधर से, काफ़ी कट वाला रोड था। कभी ऐसे एक गाड़ी जा रही है, कभी उधर से। और देखिए फिर ना थोड़ी देर बाद धूप का भी थोड़ा सा नज़ारा आया। तो देखो मैंने ये वाली चीज़ भी कवर करी थी यहाँ पे, कि यहाँ पे धूप इतनी सुंदर लग रही थी पेड़ों से। देखो सूरज ढका हुआ है बादलों में, और लेकिन जो उसकी लाइटिंग बादलों में आ रही थी ना, वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रही थी। काफ़ी सुंदर नज़ारा था ये वाला। वीडियो में अच्छे से मतलब शूट नहीं हो पाया है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत, देखने में इतना प्यारा था कि बहुत सुंदर था। फिर ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ से हमारी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ से बोला था कि ये पार्क एरिया। फिर यहाँ पे हमने पार्किंग में, और ये दो दीदियाँ, ये नैनी झील है, पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, ये नैनी झील है। और ये दो दीदियाँ था ना, ये मेरे बच्चे के साथ खेल रही थी। तो हम नैनीताल में पहुँच के, देखो यहाँ पे ये नैनी झील को क्रॉस करते हुए हम लोग, यहाँ पे हमने अपना होटल बुक किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नैनीताल के जो झील है, ये नैनी झील, ये सबसे बड़ी झील है नैनी झील। ये था प्यारा सा, इसका नाइट का व्यू तो कह रहे थे काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली हम अपने नैनीताल पहुंच गए हैं, और ये हमारा होटल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।